गांव में एक अद्भुत संत बाबा शंकर रहते थे। वे न सिर्फ गांव वालों के आदर्श थे, बल्कि उनके पास एक रहस्यमयी पोटली भी थी, जिसे लोग पाप और पुण्य की पोटली कहते थे। बाबा शंकर का जीवन सरल था, लेकिन उनकी वाणी में गहरी अर्थवत्ता थी। वे हमेशा लोगों को जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में समझाते थे और यह बताते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का असर उसके जीवन पर पड़ता है। वो पोटली जिसे बाबा शंकर हमेशा अपने पास रखते थे, उसे लेकर गांव वालों में तरह तरह की कहानियां थी। कुछ कहते थे कि वो पोटली पापों को खत्म कर देती है, जबकि कुछ का कहना था कि वो पुण्य के मार्ग को दिखाती है। एक दिन अर्जुन नामक एक युवक, जो गांव में नए नए आया था, बाबा शंकर के पास आया। अर्जुन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वो पाप और पुण्य के विषय में उलझन में था। अर्जुन ने सोचा कि बाबा शंकर से कुछ सीख सकता है। उसने बाबा से विनम्रता से पूछा, बाबा, मैं जीवन में बहुत उलझन में हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। आप हमेशा इन दोनों के बारे में बात करते हैं। क्या आप मुझे इस बारे में कुछ समझा सकते हैं? बाबा शंकर, बिल्कुल अर्जुन, मैं समझाता हूँ। पाप और पुण्य केवल शब्द नहीं है, वे हमारे कर्मों का परिणाम है। पाप वह है जो हम दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, और पुण्य वह है जो हम अच्छे कर्मों से दूसरों का भला करते हैं। लेकिन पाप और पुण्य को समझने का एक तरीका है, और मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। बाबा शंकर ने अपने पास रखी पोटली को उठाया और अर्जुन को दी। बाबा शंकर, ये पोटली तुम्हारे पास 1 महीने तक रहेगी। इसे खोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह पोटली खुद तुम्हें समझाएगी। तुम देखोगे कि जीवन के पाप और पुण्य को समझने का तरीका केवल किताबों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से आता है। अर्जुन, क्या ये पोटली सचमुच मुझे मदद करेगी? बाबा शंकर, हर व्यक्ति को उसकी पोटली खुद खोलनी होती है। अर्जुन, इस पोटली को लेकर तुम अपनी आंतरिक यात्रा पर निकलो। 1 महीने बाद जब तुम वापस आओगे, तो मुझे बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अर्जुन ने पोटली लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि पोटली में ऐसा क्या रहस्यमय है और क्यों बाबा शंकर ने इसे उसे देने के लिए कहा। घर पहुंचकर उसने पोटली को खोला, लेकिन अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस एक छोटी सी लकड़ी का बक्सा था। अर्जुन ने धीरे धीरे बक्सा खोला और देखा कि उसके भीतर कुछ किताबें रखी हुई थीं, जिनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी बातें लिखी थीं। अर्जुन ने पहली किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, तारांकन तारांकन, जो दूसरों के साथ बुरा करता है वह अपने जीवन में पाप का निर्माण करता है, लेकिन जो दूसरों की मदद करता है वह पुण्य की दिशा में कदम बढ़ाता है। अर्जुन ने इसे पढ़ा और सोचा, क्या मैंने कभी किसी को दुख पहुंचाया है? उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले उसने एक गरीब आदमी से ज्यादा पैसे ले लिए थे, जो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। उसे यह महसूस हुआ कि यह एक पाप था। अर्जुन ने अगले कुछ दिनों में यह महसूस किया कि पाप और पुण्य सिर्फ कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल और इरादों पर निर्भर करते हैं। वह दिन प्रतिदिन अपने कर्मों का मूल्यांकन करता गया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग महिला को उसकी सर्दी में कंबल की जरूरत पड़ी और अर्जुन ने बिना सोचे उसे अपना कंबल दे दिया। अर्जुन मन में सोचता है, यह एक छोटा सा पुण्य का कार्य था, लेकिन मुझे इसका असली अर्थ अब समझ में आ रहा है। 1 सप्ताह बाद अर्जुन ने पोटली में रखी एक और किताब खोली, जिसमें लिखा था, पुण्य का रास्ता सीधा नहीं होता, बल्कि यह हर व्यक्ति के अंदर एक संघर्ष का रूप लेता है। जब तुम अपने इरादों को शुद्ध करते हो, तो तुम्हारे कार्य खुद ही पुण्य बन जाते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का चक्र चलता रहता है। एक दिन वह गांव में एक दुर्घटना का शिकार हुआ, जिसमें एक व्यक्ति ने उसे गलत तरीके से धक्का दे दिया। अर्जुन गुस्से से भर गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और सोचा कि अगर वह भी जवाब में गुस्सा दिखाएगा, तो यही पाप होगा। अर्जुन चिंतन करते हुए, मैं अगर गुस्सा करता तो इस दुर्घटना के बाद भी पाप का निर्माण करता, लेकिन अब मैं शांति से इस स्थिति से निपटूंगा। अर्जुन ने गुस्से को शांत किया और शांति से उस व्यक्ति से बात की। इस प्रक्रिया ने उसे ये समझाया कि पाप और पुण्य की पहचान हमारे अंदर होती है, न कि बाहरी घटनाओं से। 1 महीने बाद अर्जुन बाबा शंकर के पास लौट आया।
वह पहले से अधिक परिपक्व और शांति से भरा हुआ था। उसने बाबा शंकर से कहा, अर्जुन, बाबा, मैं समझ गया। पाप और पुण्य का वास्तविक अर्थ अब मुझे समझ में आया। पाप वो है जो हमारे इरादों में बुरा होता है और पुण्य वो है जो हमारे अच्छे इरादों से निकलता है। बाबा शंकर, बहुत अच्छा अर्जुन, तुमने अपनी आंतरिक यात्रा पूरी की है। अब तुम समझते हो कि पाप और पुण्य केवल कर्मों का नहीं, बल्कि दिल और इरादों का परिणाम होते हैं। अर्जुन, तो इसका मतलब यह है कि पोटली में कोई जादुई शक्ति नहीं थी? बाबा शंकर मुस्कुराते हुए, नहीं अर्जुन, पोटली एक प्रतीक थी जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा की यात्रा पर मार्गदर्शन करने के लिए थी। पोटली का असली उद्देश्य ये था कि तुम अपने कर्मों और इरादों का मूल्यांकन करो। अर्जुन, अब मुझे एहसास हुआ कि जीवन में हर एक कर्म हमारे भविष्य को आकार देता है। हम जितना अच्छे से दूसरों का भला करेंगे, उतना ही पुण्य हमें मिलेगा। कहानी का संदेश ये था कि पाप और पुण्य हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं और जीवन में हम जिन इरादों और कर्मों से जीते हैं वे ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। पोटली का कोई जादू नहीं था, बल्कि हमारी सोच और कार्यों का असर ही सबसे बड़ा जादू है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।